नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, तंत्र बाधा के निवारण के लिए नित्य तंत्र से घर परिवार की रक्षा के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है तंत्र किया या कोई भूत प्रेत बाधा है, तंत्र बाधा है घर परिवार में, उसका निराकरण हम करा लिया, परंतु कुछ समय बाद, महीने बाद, 15 दिन बाद या 6 महीने बाद पुनः कोई तंत्र क्रिया हो गई, फिर हम दोबारा निराकरण कराने के लिए किसी न किसी के पास पहुंचते हैं। समय भी लगता है, धन भी लगता है और परेशानियां भी बढ़ती हैं। तो ऐसी परिस्थिति के लिए आज का जो मंत्र है वो आज जब हम उस मंत्र का प्रयोग करेंगे, आज ही कर ले, आज जब मंत्र का प्रयोग करेंगे तो तंत्र बाधा का निवारण होगा। और नित्य फिर मात्र 5 बार इस मंत्र का जप कीजिए, प्रातःकाल उठने के बाद जप कीजिए। पूरे दिन आपके तंत्र से रक्षा होती चली जाएगी, किसी प्रकार की भय, चिंता, परेशानी नहीं रहेगी। पूरे घर परिवार की रक्षा के लिए भी ये तंत्र मंत्र प्रयोग किया जा सकता है। किसी भी प्रकार से तंत्र बाधा से पीड़ित है, लंबे समय से पीड़ित है, तो भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। या फिर कोई शमशान साधना करने जा रहे हैं, कोई ऐसी क्लिष्ट साधना जिसमें लग रहा है कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए, गलत ना हो जाए, अगर हो गया तो क्या करेंगे। खासकर कि कुछ ऐसी विशिष्ट साधनाएं हैं, जैसे होलिका पर भी मैंने दी थी, जिसमें कई बार व्यक्ति को भय बहुत अधिक लगता है। तो ऐसी साधनाएं जहां पर भय का वातावरण हो, शमशान में जाने की बात हो, तब भी इस मंत्र का प्रयोग करें, निश्चित हर प्रकार से रक्षा होती। अत्यंत सरल विधान है और ये मंत्र स्वयं सिद्ध है, सिद्ध करने की आवश्यकता कदाचित इस मंत्र में नहीं है। परंतु बार बार एक बात मैं अक्सर दोहराता हूं कि मंत्र तो स्वयं सिद्ध ही होते हैं, हमें उन्हें अपने अनुकूल बनाना होता है और उसके लिए यथासंभव यथाशक्ति उस मंत्र का किसी सिद्ध योग में जप करना चाहिए। तो आज का जो मूल मंत्र है वह भी किसी सिद्ध योग में जप करके उससे पहले एक बार सिद्ध कर ले, अपने अनुकूल बना ले। किस प्रकार करना है, कैसे करना है, चलिए जान लेते हैं। सर्वप्रथम हमेशा की तरह बात कर लेते हैं सामग्री की। प्रिय दर्शकों, सामग्री के नाम पर इस प्रयोग में किसी भी प्रकार की विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है। सामान्य सी पूजन सामग्री, क्योंकि अक्सर बोलता हूं कि सामान्य सा पूजन अवश्य कर लीजिए जब किसी मंत्र को सिद्ध कर रहे हो। और उसके साथ ही सरसों, काली हो पीली हो कोई मायने नहीं रखता, जो भी सरसों आप ले सके वो सरसों अपने सामने रख करके बैठिए, किसी कटोरी में, पात्र में रख लीजिए। सर्वप्रथम किसी सिद्ध योग में इस मंत्र को जप कर सिद्ध करना है। कोई भी सिद्धि योग हो, गुरुपुख रविपुख योग हो, अमृत सिद्धि योग हो, सर्वार्थ सिद्धि योग हो, या फिर कोई विशिष्ट पर्व काल हो, अक्षय तृतीया है उस दिन इसे सिद्ध किया जा सकता है, होली दीपावली ग्रहण काल हो उसमें भी सिद्ध किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य, किसी भी शुभ योग में इस मंत्र को यथासंभव यथाशक्ति जप के सिद्ध कर ले। कम से कम 1 माला, अन्यथा जितना करेंगे उतना श्रेष्ठ होगा, उत्तम होगा, फलदायी होगा। अब किस प्रकार करना है, जिस दिन भी आप इस मंत्र को सिद्ध कर रहे हैं, घर में अथवा शिव मंदिर में, दोनों ही जगह पर यह मंत्र सिद्ध किया जा सकता है। घर में पूर्व मुख होकर के, उत्तर मुख होकर के सिद्ध किया जा सकता है। यदि प्रातःकाल में सिद्ध योग चल रहा हो तो श्रेष्ठतम होता है पूर्व मुख होना। यदि रात्रि काल में सिद्ध योग है तो उत्तर मुख होना श्रेष्ठ होता है। ये बात अनेक बार बता चुका हूं। सर्वप्रथम जिस दिन भी सिद्ध योग हो, अपने घर में या मंदिर में जहां भी आप बैठे हैं, बैठ करके अपने सामने चौकी अथवा पट्टा हो, घर में यदि साधना कर रहे हैं तो अपने समक्ष अपने इष्ट का, भगवान शंकर का, अपने गुरु का चित्र स्थापित कर लीजिए। साथ ही एक दीपक आपको लगाना है, घी अथवा तेल कोई भी लग सकता है, क्रम साक्षी के रूप में। जलपात्र रखना है शुद्धि आचमन संकल्प इत्यादि हेतु। और इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री जैसी भी आप रख सकते हैं वो रख लीजिए। साथ में सरसों रखनी है, सरसों के दाने आपको किसी पात्र में रखने हैं। सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिए। शुद्धि आचमन के बाद में दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। और जब दीप प्रज्वलित कर ले उसके बाद में हमेशा की तरह सबसे पहले संकल्प कीजिएगा। अब संकल्प क्या है कि मैं अपने लिए, अपने घर परिवार की रक्षा सुरक्षा के हेतु इस मंत्र को सिद्ध कर रहा हूं। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार, नक्षत्र और अपनी कामना जो अभी बताई इस प्रकार से बोल लीजिए। संकल्प के उपरांत में संकल्प के लिए लिया गया अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि किसी पात्र में छोड़ दीजिए, या फिर गणेश जी का विग्रह है तो उसके सम्मुख छोड़ दीजिए। संकल्प के उपरांत में सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेव का सामान्य सा पंचोपचार रीति से पूजन कर लीजिए। अन्यथा मात्र अक्षत हाथ में लीजिए, उनका ध्यान कीजिए, अक्षत छोड़ते चलिए। केवल ध्यान मात्र करने भी श्रेष्ठ होगा, पर्याप्त होगा। यदि आपने पूजन सामग्री नहीं रखी है, यदि है तो पूजन कर लीजिए। और पूजन भी कितना, मात्र थाली में, प्लेट में अक्षत छोड़ते जाइए और जो भी सामग्री है वो चढ़ाते चले जाइए।
इसके बाद में भगवान शंकर का पूजन कीजिए, अपने इष्ट का पूजन कीजिए, भैरव जी का पूजन कीजिए। सामान्य पंचोपचार रीति से जो संभव हो, जैसा संभव हो, जितना संभव हो, थोड़ी देर का पूजन विधान होता है, अवश्य कीजिए। नहीं करना चाहते तो बार बार बोलता हूँ कि साबर मंत्रों में पूजन विधान की विशेष आवश्यकता नहीं है। दीप प्रज्वलित कीजिए, शुद्धि आचमन संकल्प कीजिए, गुरु गणेश का वंदन कीजिए और फिर आरंभ कीजिए। जब सभी का पूजन संपन्न हो जाएगा, उसके बाद एक माला गणेश मंत्र और एक माला गुरु मंत्र की करनी है। अब गणेश मंत्र के रूप में कोई भी जो गणेश जी का मंत्र आपको अच्छे से आता हो, जिस पर आपका पूर्ण विश्वास श्रद्धा हो, वो मंत्र ले लीजिए। ओम गंग गणपति नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या फिर ओम गणेशाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। बात यदि करें गुरु मंत्र की, तो जो गुरु दीक्षा में मंत्र मिला है वो गुरु मंत्र है, उसका जप कीजिए। यदि गुरु धारण नहीं किया, गुरु दीक्षा नहीं ली है, तो भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का, गुरु गोरखनाथ जी के मंत्र का ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः, या फिर हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। इनमें से किसी भी एक मंत्र का गुरु मंत्र के रूप में जप कीजिए। आज जिस मंत्र की चर्चा है वह साबर मंत्र है, और साबर मंत्रों की चर्चा हो तो निश्चित साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार जप अवश्य ही करना चाहिए। साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, अनेक बार इसकी चर्चा होती रहती है। इसका पूर्ण सिद्धि विधान भी दिया गया है। किसी भी शुभ योग सिद्ध मुहूर्त में जप करके सिद्ध कर लीजिए, और प्रत्येक साबर मंत्र की साधना में 11 अथवा 21 बार इसका जप आरंभ में अवश्य कीजिए। साबर सिद्धि मंत्र को एक बार बोल के बता देता हूँ। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भांत, सिंगी टोरो बनकऊ मननाऊ करतार, सकल गुरु की हर बजे, गट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। जब आप गणेश मंत्र, गुरु मंत्र और साबर सिद्धि मंत्र का जप पूर्ण कर ले, उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। ओम रक्षो रक्ष महावीर, काला गोरा भैरव, बल वहन करे, वज्र सी देह रक्षा करे, एडी से चोटी, चोटी से एडी, वज्र सी देह निर्धार झरे, ठम ठम ठम। अत्यंत सरल ये मंत्र है, 5, 7, 10 बार इसे दोहराएंगे तो निश्चित याद हो जाएगा। और बार बार बोलता हूं कि मंत्र को पहले याद करें, याद करने के बाद ही साधना में रत होना चाहिए, साधना में लगना चाहिए। इस मंत्र की 1 माला, 5 माला, 11 माला, जितना हो सके, जितना ज़्यादा कर सके उतना श्रेष्ठ है। एक ही दिन ये मंत्र सिद्ध करना है, जप करना है, और उसके बाद नित्य प्रति इसका प्रयोग करना है। अब प्रयोग किस किस भांति कैसे कैसे किया जा सकता है। जब हम कोई साधना कर रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं, कोई तंत्र प्रयोग कर रहे हैं, उस दौरान जब हम रक्षा घेरा बनाते हैं तो जल से भी घेरा बना सकते हैं। थोड़ा सा जल अपने हाथ में लिया, 11 बार इस मंत्र का उच्चारण किया और अपने चारों तरफ उस जल को गिरा दिया, या फिर चाकू हो या कील हो, उससे अपने चारों तरफ एक रक्षा घेरा बना लिया इसी मंत्र को बोलते हुए। इसके अलावा कोई व्यक्ति बीमार है, पीड़ित है, उसको भी चाकू से या कील से झाड़ा दिया जा सकता है। निश्चित उसमें भी राहत मिलेगी, उसको लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त हमने सरसों रखी हुई है। सरसों का प्रयोग भी रक्षा हेतु है। यदि किसी व्यक्ति पे पहले से ही तंत्र है तो थोड़ी सी सरसों लेनी है, एंटीक्लोक 21 बार उसके ऊपर से उतारनी है, 21 बार ही मंत्र का उच्चारण करना है और फिर उसे अग्नि में जला देना है। तुरंत प्रभाव से तंत्र क्रिया पलट जाएगी, खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अत्यंत सरल विधान, अत्यंत सरल प्रयोग करके लाभ अवश्य उठाइए। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।